व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में कि क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। तो हेल्थ जो है, सबसे पहली बात, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट होता है। देयर आर मैनी डेफिनेशंस एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, पहले ही बता दिया कम्युनिटी मेडिसिन में कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है हेल्थ का। आप लोग अगर इतना समझते हो कि हेल्थ जो है बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है ना, तो कम्युनिटी मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेसिक चीज़ नहीं है। और कम्युनिटी मेडिसिन में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपको सब चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर लिखनी है। आपको ऐसे लिखना है कि आपसे बड़ा जानकार और बुद्धिजीवी और फिलोसफिकल आदमी कोई नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही वाहियात किस्म का सब्जेक्ट है और बहुत ही मतलब कह सकते हो कि घटिया सब्जेक्ट है। मेरे को लगता है पर्सनली, मेरा पर्सनली ओपिनियन है, अगर आपको पीएसएम की पार की बुक पढ़ोगे आपको बहुत ही तगड़ी और प्यारी नींद आएगी, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्लोनाज़ेपाम से 10 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्लोनाज़ेपाम से तब भी आधे घंटे में इफेक्ट आता है, यहाँ पे 10 मिनट में इफेक्ट आ जाएगा आपका। और बहुत ही मर मर के हमने ये सब्जेक्ट फ़िलहाल तक पढ़ा है और वो तब भी नहीं समझ में आया अभी तक, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं आपको समझाने की। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। अगेन वही बात, देयर आर मेनी डेफिनेशन एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशंस हैं और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं हेल्थ के। WHO डेफिनेशन हेल्थ ऑफ हेल्थ इम्प्लाइज 3 डायमेंशन, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है ना। फिजिकल, मेंटल और सोशल जो कि हमारा तीनों ख़त्म कर चुका है MBBS लेने के बाद, ठीक है ना। तो और इसके अलावा स्पिरिचुअल डायमेंशन भी दे दिया है जो कि हमको ज़रूरत है अभी फ़िलहाल MBBS में, इसलिए रोज़ मंदिर जाया करो, डिप्रेशन कम होगा। द वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आर, ठीक है ना, कुछ वेरियस डायमेंशंस हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? PM सिसेने, ठीक है। PM है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी बात नहीं हो रही है, PM SSNA की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे PM सिसेने याद रखना। हो सकता है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। PM सिसेने से याद रखो। तो फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, आज बहुत मूड में हो नहीं पढ़ाने के, और किसी मूड में नहीं हो, ठीक है ना। चलो, फिजिकल डायमेंशन हो गया, मेंटल डायमेंशन हो गया, राइट, सोशल डायमेंशन हो गया, इन्वायरमेंटल डायमेंशन हो गया। जो जितने फालतू के टर्म से याद आ रहे हैं सब लिखो। इमोशनल डायमेंशन हो गया, न्यूट्रिशनल डायमेंशन हो गया, सारे देखो, इतने फालतू टर्म्स हैं, मेरे को याद है सब, ठीक है ना। और क्या एक बच रहा है, कौन सा बच रहा है? इन्वायरमेंटल हो गया, एजुकेशनल हो गया, एजुकेशन, अरे बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल में कैसे भूल गया, सारी फालतू चीज़ें याद हो गया, ठीक है ना। हमको याद हो गया भाई, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, ठीक है ना। एक स्पिरिचुअल, यहाँ पे भूल रहा था मैं, स्पिरिचुअल नहीं लिखा था मैंने, स्पिरिचुअल हो गया, एक स्पिरिचुअल हो गया, इमोशनल हो गया, ठीक है ना, एजुकेशनल हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, सारी फालतू चीज़ें, जितना फालतू चीज़ तुम्हें दिमाग में आए सब लिख देना वहाँ पे। फिजिकल डायमेंशन पे आते हैं। फिजिकल डायमेंशन क्या है? इट रिवर्स टू द कंप्लीट बॉडी फंक्शन। क्या है? पूरा कंप्लीट बॉडी फंक्शन, आपका पूरा हाथ पैर, सर, दिमाग, पैर, हाथ, पूरा सब ढंग से काम कर रहा है नहीं, ठीक है ना। और एवरी सेलर, टिश्यू और ऑर्गन्स इन द बॉडी आर इन स्टेट ऑफ नॉर्मल फंक्शन। तो सब चीज़ें नॉर्मल स्टेट ऑफ फंक्शन है कि नहीं, वाइटल साइंस जो है सही है कि नहीं, मतलब कि वाइटल साइंस मतलब नॉर्मल स्टेट में है, एपेटाइट आपकी सही है, साउंड स्लीप जो कि नहीं मिलती, गुड कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, क्लियर स्किन, ओके, नॉर्मल साइज, फंक्शनल बॉडी, ठीक है, ऑर्गन्स सब सही है, फर्स्ट क्लास जब चल रहा है, बढ़िया, ठीक है। इंटैक्ट सेंसेस आपकी नॉर्मल, जो कि अगर आप 2 घंटे सो के काम करोगे तो इंटैक्ट सेंसेस नहीं रहेंगे। रेगुलर बावल, खाना पीना खा रहे हो, हॉस्टल का फूड ऐसा है, खाना पीना बंद हो जाता है, ठीक है। जो जितनी चीज़ें नहीं मिलती आपको हॉस्टल में वो आप सब फिजिकल डायमेंशन में लिखोगे। ब्लैडर हैबिट चलो नॉर्मल होती है बहुत लोगों की। वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉडी साइज। अगर आप 1 महीना नहीं खेले बैडमिंटन वगैरह तो आपकी जो है वो भी प्रोपोर्शनल नहीं होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन में। यही चीज़ें हैं कि नॉर्मल, देखो बेसिक चीज़ें याद रखो, ठीक है ना, कि कंप्लीट बॉडी फंक्शंस अपने होने चाहिए, गुड एपेटाइट, स्लीप, जो अपना बाउल हैबिट्स हैं वो सही होने चाहिए, आपका जो है क्लियर कॉम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन, गुड कॉम्प्लेक्शन, नॉर्मल साइज एंड बॉडी फंक्शन, और ऑर्गन्स अपने फर्स्ट क्लास काम करने चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल डायमेंशंस की, जो कि हमारा बहुत ही गड़बड़ है MBBS लेने के बाद। तो फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, मतलब कि अगर लड़की को प्रपोज मारना है, नहीं मारना, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि लाइब्रेरी में गए, लड़की देखा, नहीं प्रपोज किया, मतलब प्रपोज क्या करना, मतलब कि बातचीत नहीं किया, सेल्फ कंट्रोल किया कि एग्जाम टाइम में फोकस करना है। रिकग्नाइजेस वीकनेस एंड एबिलिटी, अपनी वीकनेस और एबिलिटी को किसी से फालतू बहस नहीं करनी, मतलब कि अगर आपकी वीकनेस है कि मैं फालतू बहस जाके किसी से ना करूँ, ठीक है। अपनी वीकनेस और एबिलिटी को समझो। एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखो। दोस्त मजाक बनाते हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो। सॉल्व इज हेल्थ प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करना सीखो, ठीक है ना। अगर डिप्रेशन हो, इसाइक्लोप्राम की गोली खाओ, ठीक है ना, 0.5 mg रिकमेंडेड,
पॉजिटिव थिंकिंग घंटा पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारी, अगर तुम MBBS में पॉजिटिव थिंकिंग हो ही नहीं सकती। तो जितनी चीज़ें यहाँ दिखी हैं उसका सबका अपोजिट तुम्हारी लाइफ में हो रहा होगा अभी, ठीक है, अगर MBBS स्टूडेंट हो, ठीक है ना, ठीक है, मजाक की बात है बट ठीक है ठीक है। तो क्या क्या आपने पॉइंट सीखा? फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए बंदे की, और एबिलिटी टू मतलब कि अपने हेल्थ प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की, एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, अपनी वीकनेस या एबिलिटी रिकग्नाइज करने की, सेल्फ कंट्रोल होने की, ठीक है ना। और सोशल डायमेंशन पे अपन आते हैं। सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल डायमेंशन इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सी हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। मेंबर ऑफ सोसाइटी फाइनल ईयर में आ जाओगे ना तो मेंबर ऑफ सोसाइटी अपने आप को मानोगे नहीं, जंगली जानवर, ठीक है ना, जानवर कतई हो जाते हैं। अरे भाई सीनियर उधर देखता हूँ साला दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम जंगली जानवर, भाई सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं, ठीक है। सोशल डायमेंशन जो होता है रिलेटेड टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सी हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, तो वो अपने आप को एज अ मेंबर ऑफ ए सोसाइटी देखता है, ठीक है ना। सोशल डायमेंशन में एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू हिमसेल्फ टू सी हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो ये क्या इंक्लूड करता है? सोशल स्टेटस उस बंदे का क्या है कि हाँ बंदे का सोशल स्टेटस क्या है, सोशल स्किल बंदे की क्या है, सोशल एक्टिविटीज़ क्या है, सोशल होना तो बंद कर देता है आदमी यहाँ पे आके। कॉर्पोरेशन एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए बंदे की। स्पिरिचुअल डायमेंशन, हाँ भाई बहुत ज़रूरी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स इन सेटिंग एन अचीवमेंट गोल इन लाइफ, बहुत ही प्यारा। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट सबमिशन टू सुप्रीम अथॉरिटी प्रिंसिपल्स इन कंडक्ट एंड मोरल वैल्यूज़, राइट। अपना सुप्रीम कंप्लीट सबमिशन कर दो, अब जो होगा भगवान देखेगा, ठीक है ना, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप यही काम करते हो, स्पिरिचुअल डायमेंशन, राइट, कि जो होगा आप साला भगवान देखेगा, नहीं पढ़े हैं नहीं होगा यार, क्या कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हेल्प इन सेटिंग एंड अचीविंग गोल इन लाइफ, तो ये सेटिंग करने का स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो सेटिंग अचीवमेंट गोल करता है। हेल्प इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट सबमिशन टू सुप्रीम अथॉरिटी, अपना कंप्लीट सबमिशन की सब कुछ दे देना जो कि करते हैं कुछ भक्त लोग, ठीक है, अपना सब कुछ अपना त्याग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स एंड कंडक्ट्स एंड मोरल लाइफ, अपना मतलब कि प्रिंसिपल जो कंडक्ट्स हैं उनको अच्छा रखना, मोरल वैल्यूज़ को भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इमोशनल डायमेंशन में क्या है? इमोशनल डायमेंशन इंक्लूड्स फीलिंग सच एज जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एंगर, सैडनेस, लव, ठीक है ना। तो ये सब इमोशनल डायमेंशंस जो हैं इंक्लूड करते हैं। और इमोशनली हेल्दी पर्सन कंट्रोल हिज फीलिंग, मेंटेनेंस बैलेंस, ठीक है ना। तो इमोशनली जो हेल्दी पर्सन है वो बंदा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा और अपना बैलेंस जो है मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो ये सब फालतू की चीज़ों में, रिलेशनशिप, प्यार वगैरह की फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है ना। ये सब अपनी लाइफ में चिल रहेगा। जो ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता फालतू चीज़, तो वो जो ये सब फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचता वो मस्त रहेगा लाइफ में, उसको चिल रहेगा भाई, एकदम बंदा चिल रह जाएगा, बंदा राइटर बन जाएगा। पता है बंदा राइटर बन जाएगा, वो शायरी आरिया लिखेगा फर्स्ट क्लास, वो उसकी लाइफ में चिल हो जाता है भाई। वो जो बंदा ये सब चीज़ तो यहाँ पे भी नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो इमोशनल डायमेंशन अपना अच्छा रखो। एजुकेशनल डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। MBBS कर रहे हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, राइट। क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ कब है? जब आपके पास रिसोर्स होगा तब आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है ना। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, राइट। एजुकेटेड पर्सन ओबेज द हेल्थ रूल एंड फॉलो गुड हेल्थ हैबिटेट। जो अगर हम लोग एजुकेटेड, हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे रहना है, लेकिन हम लोग हॉस्टल में हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगेन एजुकेटेड पर्सन को पता है कि हमें कैसे रहना है और ओबे करता है उस रूल को। ऑन द अदर हैंड इलिटरेसी लीड टू माल न्यूट्रिशन। अदर हैंड पे इलिटरेसी जो होता है माल न्यूट्रिशन को लीड करता है। एनीमिया, ओबेसिटी, लैक ऑफ हेल्थ नॉलेज, ठीक है ना। हमारे यहाँ उल्टा चलता है मेडिकल कॉलेज में कि हम लोग भाई एजुकेटेड हैं और उसी सब्जेक्ट में एजुकेटेड है जहाँ पे हम लोग अच्छा करना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं, माल नरिशन, एनीमिया और ओबेसिटी का शिकार होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल डायमेंशन की बात करते हैं। अब बैलेंस डाइट नहीं मिलती हॉस्टल में, हॉस्टल खाने में नहीं मिलती, बाहर अद्दी खाना यार। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, अगेन ठीक है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, सुनने में दूर के सपने सुहाने। पुअर न्यूट्रिशन कॉजेज स्टंट ग्रोथ, डिले माइलस्टोन डेवलपमेंट। ये बच्चों में होता है, हमारे जैसे इंसानों में नहीं, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ होता है, डिले माइलस्टोन डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी, फर्टिलिटी, मैटरनल, चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ, ये सबसे एसोसिएटेड रहता है। एनवायरमेंटल डायमेंशन इट इंक्लूड्स इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट डायमेंशन। इंटरनल रिफर्स टू आवर बॉडी सिस्टम कि अपना बॉडी सिस्टम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है नहीं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, केमिकल एनवायरमेंट, मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है ना। आसपास का सराउंडिंग कैसा है, कल्चरल सराउंडिंग, ये सब फालतू चीज़ें सब लिख के आ जाना। ऑल दीज हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन वेलबींग, ये सारे हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन वेलबींग पे। सो फेवरेबल इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट्स टू गुड हेल्थ, वेयर एज अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में रिजल्ट इन फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स,
ठीक है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स में ये कंट्रीब्यूट कर जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने हंसी मजाक में सब समझा है, लेकिन ये देखो ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, अगर हंसी मजाक में नहीं समझोगे तो महारथी क्या बकवास है, नहीं समझ में आएगा। महारथी सब्जेक्ट है यार, ठीक है, तो इसलिए मज़े में पढ़ते हैं, ठीक है ना, रिलेट करके पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये मत समझना कि हाँ मैं पागल हो गया, मेरा मेंटल स्टेटस ख़राब है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता दिया इस तरीके से कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है ना अपने आप में। PSM इज़ वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना, थर्ड ईयर का। थर्ड जैसे फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री होता है, सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी और थर्ड ईयर में PSM उसी तरह होती है, ठीक है ना। हर साल एक सब्जेक्ट हेट करते हो, ये मेरे लिए है इस साल का। मतलब कि मेरे को माइक्रोबायोलॉजी से भी वाहियात सब्जेक्ट लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यार ये चीज़ें आपको बताने की किसी को ज़रूरत होती है, ये चीज़ें अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आशा वर्कर का यूज़ जान में क्या करेंगे, हमको उनको क्या करना है, डॉट देना है यार तुम्हें, ये कौन सा फालतू उनका एज सिलेक्शन क्राइटेरिया ये सब फालतू जान के क्या करेंगे यार, ठीक है ना। लेकिन चलो ठीक है, अब सिस्टम है, पढ़ना पड़ता है। कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप हाँ, आप जैसे कोई अच्छी चीज़ है जैसे एपिडेमियोलॉजी हो गया हमारे, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग को ये सब रिसर्च वगैरह में बहुत काम आती है एपिडेमियोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दैट। मेरे को मज़ा भी आता है एपिडेमियोलॉजी जो भी हो गया अपना, टेस्ट कंट्रोल को हार्ट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन आप फालतू चीज़ें क्या हेल्थ का जाके क्या करेंगे भैया, कि इमोशनल इंडिकेटर्स क्या है, मेंटल इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है ना। अरे ये सब चीज़ें अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं यार, ठीक है ना, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।